प्रिय भक्तों, आप लोग इस वीडियो में काली, महाकाली और शमशान काली की कुछ ऐसी रोचक बातें आप लोगों के सामने में रख रहा हूं, जो कि आपके दिमाग में कहीं न कहीं तो चल रहा होगा, पर आप उस चीज़ को पर्दाफाश डर के मारे नहीं करना चाह रहे या आपसे हो नहीं रहा। हाँ, आप लोग देखे होंगे कि कई ऐसे महिला कहती है या कोई ऐसा भक्त जो महाकाली का भक्त है, उनके ऊपर महाकाली की सवारी आते हैं या काली माता की सवारी आते हैं। कई के ऊपर शमशान काली की सवारी नाम लेते ही प्रकट हो जाते हैं, हम शमशान काली बोलते हैं। तो यह सब तो सही है, और आप लोग चेक भी करोगे, यदि आप लोगों के सामने दिखाई देता है काली, महाकाली, योगनिया, इन सब में अंतर भी समझ पाते हो, तो आप को दिखाई भी देगी कि हाँ यह महाकाली है। आपको महसूस भी होगा, समझ में भी आएगा, और आपका मनोज्ञान भी कहेगा कि हाँ यह महाकाली ही है, यह काली माता है, यह शमशान काली है। फिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जब तुम ही महाकाली है तो हम कौन है बताओ? सबके मन में सवाल होगा कि तुम महाकाली है तो महाकाली तो परब्रह्म है, और जो परब्रह्म है वो तो सब कुछ जानता है। जो इस धरती को रचा है, जो इस जीवन की रक्षा करने वाली माता है, वह तो हर बाल गोपाल की खबर रखता है ना, तो वह तो सब कुछ जानता है। तो अब बताइए कि कई ऐसी स्त्री जो महाकाली के भक्त हैं, या कई ऐसे पुरुष जो महाकाली के भक्त हैं, उनसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल करो या कुछ भी करो तो स्वयं कहता है कि अरे हम महाकाली बोलते हैं, अरे हम महाकाली है, हमरा से मुँह ना लगाना, नहीं तो अनर्थ हो कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। ठीक है, और जब उसी से तुम पूछोगे कि जब तुम महाकाली है तो हम कौन है, हमारे बारे में बता दो थोड़ा कुछ, तो मानूं तुम महाकाली हो। ठीक है, बात मैं सत्य बोलता हूँ, पर किसी को खराब लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो, जब तुम महाकाली हो तो हमारे बारे में बता दो कि हम कौन है। तो हम आपको जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आपको सिखला रहा हूँ कि आप सीखो। अभी आप सीखने वाले हो या वीडियो छोड़ के जाने वाले हो मुझे पता नहीं है, आप सीखो, क्योंकि मैं जो भी आज तक अनुभव किया है वह सभी बातें आपको इस वीडियो के मार्फत आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। देखिए, आती तो है महाकाली ही, पर महाकाली स्वयं नहीं, महाकाली के योगनिया, महाकाली के सहयोगी उनके शरीर पर आते हैं। क्योंकि महाकाली आएंगे तो वह तो सब कुछ जानती है, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ बता सकता है उसके शरीर पे यदि महाकाली की सवारी होगा तो। और महाकाली के स्पर्श मात्र से व्यक्ति भगवान बनने लगेगा, भगवान बनने की सोच लेगा। नरसिंह बाबा की थोड़ा सा यदि स्पर्श यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वह व्यक्ति भगवान बनने की ठान लेता है। ईश्वर की स्पर्श होने से वह व्यक्ति जो है भगवान बनने की मन में ठान लेता है। तो आप सोच सकते हो कि महाकाली उसके यदि शरीर पर आ जाए तो वह तो और भी बड़ा भगवान हो गया। तो ऐसा नहीं है। देखिए, उसके शरीर पर महाकाली तो आते हैं, पर महाकाली की नाम लेकर उनकी सहयोगी सवारी में आते हैं, यानी कि योगनिया, जो महाकाली के साथ में जो योगनिया चलती है। आपने पढ़ा होगा कि 64 योगनिया है, कहीं पढ़ा होगा कि 6400 योगनिया है, आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि 64,000 योगनिया है।
अब आप कहीं पर सुना होगा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, कहीं पर आप सुना होगा कि 56 करोड़ देवी देवता है। तो यह सब क्या है? यह सब वीर, बलवंत, योगनियाँ, डाकनियाँ, यही सब मिली जुली है। देव है, दानव है, दैत्य है, यह सब अलग अलग इसका सुनने को मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ समझिए कि किसी के शरीर पर महाकाली नाम से सवारी आता है और वह कहता है हम महाकाली, हम रास्ता छोड़। तो महाकाली तो उग्र है और उसके साथ की जो भी योगनियाँ होगी वो सब भी उग्र में ही आएगी, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ यह महाकाली है। तो इसीलिए महाकाली उसके शरीर पर स्वयं नहीं रहता, महाकाली के साथ में चलने वाली महायोगिनियाँ रहती है, या कहूँ कि महाकाली की सहयोगिनियाँ रहती है। जैसे कि हम हैं तो हमारा भी कोई सहयोगी होगा, हमारा सहयोगी, हमारा चेला चाटी जो भी होगा वह हमारा सहयोगी है। तो हमारा नाम लेकर के वो भी नैया पार उतरेगा, हम अपने गुरु के नाम लेकर के नैया पार उतरते हैं, वह हमारा नाम लेकर के नैया पार उतरेगा। तो इसी प्रकार से सवारी बोलता है कि हम महाकाली है, हम काली है, हम शमशान काली है, हम यह है वह है। और साधना के क्षेत्र में आप जिस रूप में काली माता को पूजोगे, महाकाली को प्रार्थना करोगे, तो वो तो परब्रह्म है। तो हम जिस रूप में माता को दर्शन पाना चाहेंगे, माता हमें उसी रूप में दर्शन देगी। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा, आप लोग जानकार होंगे तो किसी न किसी व्यक्ति से बात करने को मिला होगा। शिव का ही हम चर्चा कर लेते हैं कि अब जो है शिव चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम शिव चर्चा के बारे में भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। शिव का कोई आकार प्रकार है? वो तो अनंत है। तो शिव का रूप बना करके, किसी भी व्यक्ति का रूप बना करके उन्हें माथा में जटा और चांद, गंगा जल जटा से बहते हुआ, गले में सांप, रुद्राक्ष, यह सब पहना करके किसी व्यक्ति को शिव रूप दे करके उसको फोटो खींच करके हम लोग क्या करते हैं, उसको शिव मान करके पूजा करते हैं। तो हम जिस रूप में पूजा कर रहे हैं शिव को, शिव हमें उसी रूप में दर्शन देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यह समझो, जैसे कि दुर्गा माता को आप लोग मूर्ति बनाते हैं और सभी शहर में भी बनता है, हर गांव में भी बनता है। तो दुर्गा माता की मूर्ति का जो आकार देने वाला छायाचित्र जो बनाते हैं, तो हमारे गांव के छायाचित्रकार जो होगा वह दुर्गा माता का मूर्ति का रूप कुछ और देगा, और शहर के जो कोसों दूर है वहाँ का दुर्गा माता के छायाचित्रकार यदि दुर्गा माता को मूर्ति का रूप देगा, तो यहाँ की मूर्ति में और वहाँ की मूर्ति में आकाश पाताल की फर्क हो जाएगा। तो एक साधक इस मूर्ति को पूज करके दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करेंगे और एक साधक उस मूर्ति को दुर्गा माता की छाया प्राप्त करेंगे, पूजा करके कृपा प्राप्त करेंगे। तो जिस छाया रूपी दुर्गा को जिस व्यक्ति ने साधा, जिस व्यक्ति ने पूजा किया, उस व्यक्ति को उसी रूप में वो माँ मिल गया, क्योंकि ऊर्जा अनंत है, ऊर्जा अनंत है। माता दुर्गा तो है, अब माता दुर्गा के नाम से तो वहाँ भी पूजा हो रहा है, वहाँ भी पूजा हो रहा है।
दुर्गा माता भी कहते हैं लो तुम इसी रूप को पूजते हो तो तुम्हें इसी रूप में हम मिल जाएंगे। अब दुर्गा माता ये तो नहीं कही कि तुम इस रूप को मत पूजो, हम इस रूप में नहीं मिलेंगे। दुर्गा माता भी कहते हैं कि तुम जिस रूप में हमको खोज लेगा हम उसी रूप में तुमको मिल जाएंगे। अब कई लोगों को मन में भ्रम रहता है, एक थ्योरी और समझाते हैं। बहुत लोगों को सांप से बहुत डर लगता है, तो पूजा पाठ करते समय क्या होता है, सांप का याद आ जाता है या किसी ऐसी व्यक्ति का याद आ जाता है जिससे वह व्यक्ति डरता हो या पूजा करते समय उसका नाम लिया गया हो। तो दुर्गा माता समझ गई कि इस व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह जानना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड जानकारी जो है दुर्गा माता आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यह है साधना, इसे ही कहते हैं साधना। यानी कि दुर्गा माता हो, शिव शक्ति हो, पार्वती हो, वीर हो, अवघर साधना हो या किसी भी प्रकार का मूल्य जो ऊर्जा है उसे पाने के लिए साधना जरूरी है। यदि आप लोग नहीं साधना करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। भक्ति करते हो, फोटो देख लिया दुर्गा माता की। आजकल जो है रामायण की कई ऐसी पिक्चर को निकाल करके लोग पूजा पाठ करते हैं। उनको राम जी को राम जी मानते हैं, सीता जी को सीता जी मानते हैं। पर हमारे कहने का मतलब यह है कि जो रामायण में सीता जी और राम का रोल निभाए वह तो कोई व्यक्ति थे, और आप उसी रूप में सीता जी को पूज रहे, उसी रूप में आप राम जी को पूज रहे, उसी रूप में आप लक्ष्मण भैया को पूज रहे, तो आपको उसी रूप में ही भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि आपको वही रूप का सार्थक आप हो। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि आपको वही रूप में हम भी दर्शन देंगे और आशीर्वाद देंगे। तो आपको वही रूप सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि वही रूप आपको बार बार सामने आते हैं। और भी जानकारी आप लोगों को इस साधना से संबंधित चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।